जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्वेश्चन नंबर आज 16 है, तो क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्मेड बाय थ्री दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो चलिए क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए जैसा कि पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y और प्लस 6 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। पहले इक्वेशन के लिए मैंने पहले से बॉक्स बना के रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि x का मान हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 3 से यह 2 टाइम कट जाएगा, यानी y का मान मेरा कितना निकलेगा 2 निकलेगा। चलिए फिर से हम पहले अब इस बार हम क्या रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू माइनस 6। तो 2x या 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कितना बार में कटेगा माइनस 3 बार में। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या निकलेगा माइनस 3 निकलेगा। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम y का मान 1 रखते हैं। तो 2x माइनस 3 और y के जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। तो क्या होगा, तो 2x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, इधर आके माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 6 और प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 में 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो माइनस 1.5 बार में कटेगा। यानी y का मान यदि हम 1 रखते हैं तो x का मान माइनस 1.5 आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार पहले इक्वेशन के लिए मैंने x और y का मान निकाल लिया। अब सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y और माइनस 18 है, तो इधर आएगा तो प्लस 18 में चेंज हो जाएगा। चलिए इसमें हम x का मान सबसे पहले क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो 2x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 18। तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 18। तो y इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 18, 3 6 जा 18, 6 बार में कटेगा, यानी y का मान मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए फिर से हम इस बार क्या रखते हैं y का मान 0 रखते हैं। तो 2x प्लस 3 और y के जगह पर क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 18। तो 2x और ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 18 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 2 से ये कितना टाइम कटेगा 9 बार में। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए इस बार हम क्या रखते हैं, इस बार हम y का मान 1 रखते हैं। तो 2x प्लस 3 और y के जगह पर 1 रखेंगे इक्वल टू 18। तो 2x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 18 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 से ये 15 7.5 बार में कटेगा। तो x का मान y का मान यदि 1 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या निकला 7.5 निकला है। तो चलिए अब पहले इक्वेशन के लिए पहला इक्वेशन मेरा है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मेरा 0 और 2, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -3 और 0, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा
-1.5 और 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो है मेरा 2x + 3y -18 = 0। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 6, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मेरा 9 और 0 और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 7.5 और 1 हो गया। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो चलिए हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा हो गया x हो गया, x डैश है, y है और y डैश है। तो पहले इक्वेशन के लिए x का मान क्या था 0 और y का मान था 2, तो y का मान 2, यह हो जाएगा मेरा 0 और 2। यह मेरा हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स क्या था, x का मान था -3, तो x का मान -3, तो 1 2 3 -3 और b का मान y का मान क्या था 0, तो -3 और 0। यह मेरा हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान था -1.5, तो 1.5 यहाँ पे और y का मान था 1, तो यहाँ पे हो जाएगा। यह हो गया मेरा -1.5 और 1 हो जाएगा। यह मेरा हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। चलिए यह मेरा इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 2x - 3y + 6 = 0। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए d के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था मेरा 0 और y के कोऑर्डिनेट्स था मेरा 6, तो 0 6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यह मेरा हो जाएगा 0 और 6। यह मेरा हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स x का मान मेरा हो जाएगा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और y का मान क्या हो जाएगा 0, तो यह मेरा हो जाएगा 9 और 0। यह मेरा हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। और f के कोऑर्डिनेट्स x का मान हो जाएगा 7.5, तो 1 2 3 4 5 6 7.5 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान है हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा। यह मेरा हो गया 7.5 और 1, यह मेरा हो जाएगा डी एफ पॉइंट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। चलिए अब यह मेरा जो इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन था मेरा, सेकेंड इक्वेशन था 2x + 3y - 18 = 0 निकल गया। चलिए अब हमें x और y का मान निकालना है। तो x का मेरा मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा 1 2 3, तो x का मान हो गया 3, x = मेरा हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 1 2 3 4 और y का मान मेरा क्या निकल गया 4 निकल गया। तो इस प्रकार मेरा x का मान 3 और y का मान 4 निकल गया। अब हमको क्या पता करना है, बेस पता करना है। तो बेस इधर 9 हो गया और इधर हो गया अगर 10 11 12 हो गया, तो बेस हो गया मेरा, बेस हो गया 12। हमको इसका एरिया निकालना है, इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। तो बेस मेरा 12 हो गया, हाइट मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 और हाइट हो गया, हाइट हो गया मेरा 4 हो गया। बेस मेरा 12 हो गया और हाइट मेरा 4 हो गया। अब इसका हमको एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस मेरा कितना हो गया 12 और हाइट हो गया 4, तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हम 16 का, दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गया, हमें कहा
जैसा कि इसमें कहा गया था बी वाई एक्सिस हो गया, तो इस पे आते हैं, यह मेरा हो गया वाई एक्सिस हो गया, तो मेरा बेस यह मेरा ए पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा गलत हो गया, यह मेरा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए पॉइंट हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा 0 और 2 हो जाएगा, बी पॉइंट मेरा हो जाएगा 0 and 6, 0 and 6 हो जाएगा, और सी पॉइंट मेरा हो जाएगा 6 पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 and 4, 3 and 4 हो जाएगा। चलिए अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो बेस हो जाएगा 1 2 3 and 4 हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा 1 2 and 3। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या लिखेंगे 1/2, बेस के जगह पर लिखेंगे 4 और हाइट के जगह पर 3 यूनिट, 2 से कट जाएगा 2 टाइम में, तो 3 2 जा 6 यूनिट्स। इसका एरिया मेरा क्या निकल गया, 6 यूनिट्स हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।